आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, जो प्रश्न है उसमें हमें दिया गया है संलग्न क्षेत्र में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि रेखाखंड BD व DC की लंबाई क्रमशः 6 व 9 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो AB व AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें AB और AC की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें दिया हुआ है AD और DC और त्रिभुज का माफ करिएगा वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, अब जहाँ तक यहाँ से आप देख पा रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसको डॉटेड लाइन से मिलाएं, ठीक है, ये मिला दिया हमने। इसके केंद्र को A से मिलाते हैं, ठीक है, ये मिला दिया हमने, और फिर C को इसके केंद्र से मिलाते हुए आगे तक ले जाते हैं, तो ये कुछ इस तरह होगा। ये C बिंदु है, ठीक है, इसको हम आगे तक लेकर चले जाते हैं तो ये कुछ इस तरह होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा से ये C से जाती हुई एक रेखा बना देते हैं, O से जाती हुई एक रेखा स्पर्श रेखा, इसको हम कुछ T मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम T मान लेते हैं। ये D बिंदु है हमारा, और यहाँ से आप देखिए तो ये स्पर्श रेखा पर इसको हम कुछ Q मान लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि हमें त्रिभुज का एरिया हमें दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये क्षेत्रफल, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इसका क्षेत्रफल धन प्लस इसका क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस इसका क्षेत्रफल। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये बराबर होगा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, BOC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, ठीक है, ये बराबर होगा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, तो चलिए यहीं पर हम हल कर लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 54। ठीक है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल ये हमारा रेडियस है, यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, हाफ गुणे लंब, ठीक है, परपेंडिकुलर लंब गुणे आधार हमारा क्या है AB। ठीक है, प्लस यहाँ पर हाफ गुणे फिर से रेडियस, इसमें त्रिभुज AOC में हाफ गुणे रेडियस गुणे ये आधार, हाफ गुणे ये लंब यानी कि 3 और गुणे आधार हमारा क्या है AC। ठीक है, अब त्रिभुज BOC में देख लेते हैं। त्रिभुज BOC में यहाँ पर ये हो जाएगा हाफ गुणे लंब गुणे आधार क्या है BC का मतलब 9 और धन 6, यानी कि 9 6 15, ये BC, ये कितना हो जाएगा हमारा पूरा, ये 6 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको हल कर लेंगे। 54 बराबर हाफ गुणे 3 बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा AB प्लस AC। ठीक है, और प्लस ये आ जाएगा आपका 15। ठीक है, प्लस 15। ठीक, अब 3 से ये कट जाएगा 18, 18 2 36, 18 3 54, और 2 से ये गुणा होके ये यहाँ पर आ जाएगा 36 बराबर AB प्लस AC प्लस 15। तो अब यहाँ से आ जाएगा AB प्लस AC बराबर 36 माइनस 15 21, ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक,
तो इसको हम डिब्बे में बंद कर दें। ठीक है, तो ये हमारा ए बी प्लस ए सी बराबर 21 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हमें प्राप्त हुआ क्या, ए बी प्लस ए सी बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, अब चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कुछ। इस त्रिभुज ओ टी और बी में देखिए, त्रिभुज ओ टी और बी में और त्रिभुज ओ बी और डी में। ठीक है, त्रिभुज ओ टी और बी में, त्रिभुज ओ बी और डी में। ठीक है, इसमें ये भुजा इसके बराबर। ठीक है, ये भुजा 3 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर। ठीक है, और ये उभयनिष्ठ भुजा इन दोनों त्रिभुज के बीच में, ये उभयनिष्ठ भुजा, तो ये भुजा बराबर हो जाएगी आपके इस भुजा के। तो यानी कि ये दोनों त्रिभुज सार्वांगसम है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी डी बराबर बी टी। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज ओ टी और बी, त्रिभुज ओ डी और बी, ठीक है, ये दोनों सार्वांगसम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ओ टी बी और त्रिभुज ओ बी, ओ डी और बी। ठीक है, ओ डी और बी ये सार्वांगसम है, वांगसम है। अतः बी डी बराबर कितना हो जाएगा आपका, बी टी। ठीक है, बी टी बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार इस त्रिभुज में आप देख लीजिए, त्रिभुज ओ डी और सी, त्रिभुज ओ क्यू और सी, इसमें भी सार्वांगसम का वो लग जाएगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा इसमें है। तो डी सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू सी। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं, इसी प्रकार डी सी बराबर क्यू सी। ठीक है, बराबर 9 सेंटीमीटर। और ऊपर भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए टी बराबर ए क्यू। ठीक है, ए टी बराबर ए क्यू, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए टी बराबर ए क्यू। ठीक है, अब हमें पता है ए बी प्लस ए सी बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम लिख के दिखा देते हैं आपको, ए बी प्लस ए सी बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर है, तो ए बी को हम लिख सकते हैं ए टी प्लस टी बी। ठीक है, ए बी को लिख सकते हैं हम ए टी प्लस टी बी। ठीक, और ए सी को लिख सकते हैं हम ए क्यू प्लस क्यू सी। ठीक है, ए सी को लिख सकते हैं हम ए क्यू प्लस क्यू सी बराबर 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा, क्योंकि टी बी और ए क्यू ये दोनों बराबर हैं, टी बी बराबर ए क्यू, ठीक है, माफ करिए, टी ए बराबर ए क्यू, यहाँ से ए टी बराबर ए क्यू है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको ए क्यू प्लस टी बी हमारा कितना था, बी टी या टी बी कुछ भी कह सकते हैं, ये था हमारा 6 सेंटीमीटर प्लस ए क्यू प्लस क्यू सी हमारा कितना था, 9 सेंटीमीटर, 9। ठीक है, ये बराबर कितना हो जाएगा 21 के, तो ये 2 ए क्यू हमारा कितना आ जाएगा, 9 6 15, तो 21 माइनस 15, 15 6 21, तो ए क्यू हमारा कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ए क्यू 3 सेंटीमीटर आ गया, ए क्यू बराबर कितना था हमारा 80। ठीक है, तो ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया। तो अब आप देख लीजिए ए बी क्या था हमारा, ए बी बराबर हमें ये मिल गया 3 सेंटीमीटर, हमें ये मिल गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें पता है टी बी बराबर बी डी के, तो ये 6 सेंटीमीटर है, और हमें यहाँ पता है
QC बराबर DC के, तो ये भी 9 सेंटीमीटर है। तो ये AB, यहाँ से AB भुजा कितनी आ गई हमारी, यहाँ से हमारी AB भुजा आ गई, यहाँ से कितनी 6 3 9 सेंटीमीटर, और यहाँ से हमारी AC भुजा आ गई, AC भुजा आ गई 9 3 12 सेंटीमीटर। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।